अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। राष्ट्र सहारा रोज़नामे में ख़वातीन से ठगी के उन्वान से एक इदारिया लिखा गया है। इसे मैं पढ़ता हूँ, बगौर सुनिएगा। इसमें बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं जिन पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। ख़वातीन की ठगी सियासत में कामयाबी और कामरानी की असास पेशकदमी है। मुल्क की सियासत में भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी का बेलाग जायज़ा लिया जाए तो यही नतीजा निकलता है कि बीजेपी इस मामले में पेशकदमी करती रही है जो सियासत में उसकी कामयाबी और कामरानी के झंडे गाड़ सके। बाबरी मस्जिद तनाज़ा, राम मंदिर की तामीर, तलाक़ सलासा, जम्मू और कश्मीर का मामला, जीएसटी, नोटबंदी और लॉकडाउन जैसे बड़े बड़े मामलात में उसने पेशकदमी की और उरूस इक़्तिदार की हम जलीस ठहरी। ये अलग बात है कि बीजेपी की कामयाबी मुल्क की कामयाबी नहीं बन पाती और काबिल लिहाज अक्सरियत खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। बीजेपी की ताज़ा पेशकदमी ख़वातीन रेजोल्यूशन बिल का पास कराया जाना है। गुज़िश्ता 4 दहाइयों में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों और मुख्तलिफ़ उज़राए आज़म के तहत ये बिल कई बार पेश किया गया था, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर मंजूर नहीं हो सका। बीजेपी ने इस मामले में पेशकदमी की और पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाकर ये बिल पेश कर दिया। खुसूसी इजलास का कोई वाज़ा एजेंडा न बताए जाने की वजह से तरह तरह की क़ियास आराइयाँ की जा रही थी, मगर पूरा मुल्क इस वक्त हैरत ज़दा रह गया जब लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया। लोकसभा और बाद आज़ा ये बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। अब सदर जमहूरिया के दस्तखत के साथ ही इसे नाफिजुल अमल हो जाना चाहिए, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है। कहा जा रहा है कि इस कानून का निफाज और इसके तहत आम इंतखाबात 2024 में नहीं बल्कि 2029 में होंगे। मुस्तकबिल में होने वाली मरदमशुमारी और उसके बाद हदबंदी इसकी बुनियाद होगी और ये 2026 में नाफिजुल अमल होगा, यानी ख़वातीन को इस कानून का हकीकी फ़ायदा 2029 के लोकसभा इंतखाबात में ही मिलेगा। सवाल ये है कि अगर इस बिल पर अमल दरामद में इतनी ताख़ीर का इम्कान है तो फिर इंतहाई इजलत में पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाकर इसे पास कराने की क्या ज़रूरत थी। इससे तो यही ज़ाहिर हो रहा है कि बीजेपी क़वानीन को फौरी तौर पर उनका हक़ देने के लिए आमदा नहीं है, बल्कि वो निफाज में ताक़ीर का खुरबा इस्तेमाल करके इससे सिर्फ सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है। वरना अगर बीजेपी ख़वातीन के तय मुखलिस होती तो ख़वातीन रेजोल्यूशन फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो जाना चाहिए था। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ख़वातीन को महज अपना सियासी आलाकार बनाए रखने के लिए तरह तरह के दाव खेले हैं। ख़वातीन से इखलास बरतना, उन्हें उनका मतलूबा हक़ देना इसके खुफिया मंशूर का हिस्सा ही नहीं है। गुज़िश्ता 10 बरसों की बीजेपी की हुक्मरानी में मुल्क के मुख्तलिफ़ मकामात बिलखुसूस पार्लियामेंट की नई इमारत के सामने एहतिजाज करने वाली ख़वातीन के साथ हुकूमत का सलूक मणिपुर, उन्नाव और हाथरस वग़ैरह में ख़वातीन के साथ बीजेपी का सलूक इस बात का मज़हर है कि बीजेपी ख़वातीन के सिलसिले में जिन अज़ाइम का ऐलान करती है वो महज ऐलान ही हैं।
نہ تو اسے خواتین کی عزت و حرمت اور ان کے حقوق سے دلچسپی ہے، اور نہ وہ یہ چاہتی ہے کہ ملک میں صنف امتیاز کی مخالفت کا فروغ ہو، آزادی نسوان کا شعور پیدا ہو اور ملک کی نصف آبادی سیاسی اعتبار سے اتنی بلند ہو جائے کہ اس کے بغیر اقتدار کا تصور نہ کیا جا سکے۔ خواتین ریزولوشن کے معاملے میں بی جے پی نے صرف اس لیے پیش قدمی کی اور اسے قانون کی شکل میں ڈھالا ہے کہ اس سے 2024 کے عام انتخابات کی راہ آسان ہوگی۔ اپوزیشن اتحاد انڈیا کی تشکیل کے بعد سے بی جے پی کو نوشتہ دیوار ابھی سے نظر آنے لگا ہے۔ ممکنہ ہار کے خوف سے حواس باختہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہر اس معاملے میں قدم اٹھا رہی ہے جس سے اس کی کامیابی کے امکانات بڑھتے ہوں۔ عمل میں نہ آنے والا خواتین ریزولوشن بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے بی جے پی کو 2024 کے عام انتخابات میں کچھ سیاسی فائدہ حاصل ہو جائے، لیکن خواتین کی حاصلات میں صفر کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور وہ آنے والے دنوں میں خود کو ٹھگا ہوا بھی محسوس کریں گی۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔